प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा बताते हैं। हमने जैसे कि बता ही दिया कि ये जो आपके सामने अगर -1 अगर है उसको आयोटा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में एक एक करके हम बताएंगे कि देखिए अगर मैं इस पे दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दूं तो -1 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, आयोटा स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक सबसे पहला फॉर्मूला हो गया, एक तरह से देखा जाए ये नोट करने लायक फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये हमारा एक सबसे पहला फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, ये कॉमनली यूज होता है। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई आपसे ये पूछ ले कि आयोटा क्यूब क्या होगा, तो देखिए आयोटा क्यूब को आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपकी -1, तो ये आपका माइनस का आयोटा लिखा जा सकता है। तो ये भी देखो, ये इससे आपका जो फॉर्मूला बनता है वो ये बन जाता है कि आयोटा जो क्यूब है वो आपका माइनस आयोटा के बराबर है। तो ये भी एक आपका इसमें फॉर्मूला बन जाता है। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज आयोटा की पावर 4, तो देखिए वो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यानी कि -1 इंटू -1 जो कि 1 हो जाता है। यानी कि आपका जो आयोटा की पावर 4 है वो 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अच्छा, इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि मान लीजिए कोई आपसे अगर ये पूछने लग जाए कि आयोटा की पावर 4n, और जहां पर कि आपका n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये बड़ा लिखा है मैंने जेड, n बिलोंग्स टू इंटीजर अगर है तो वो हमेशा इक्वल्स टू होता है 1 के बराबर। ठीक है, ये आपका जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। अब ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला अगर है तो इसको चेक भी कर देते हैं, प्रूव भी कर देते हैं। कैसे? मान लीजिए कोई आपके सामने ये पूछ ले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 1000, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकता है आयोटा 4 इंटू 250। तो कहने का मतलब ये है कि आयोटा की पावर, तो कहने का मतलब ये है कि ये 1 आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये 1 ही आएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या, आयोटा की पावर 4 को हमने 250 टाइम्स मल्टीप्लाई करते चले गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 की मल्टीप्लाई 250 टाइम्स तो 1 ही तो आना रिजल्ट, तो ये आपका 1 ही आएगा। अब इसमें फायदा किस चीज का? मान लीजिए 1 होता तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1000 इंटू आयोटा, तो यानी कि ये आपका क्या निकल आएगा, आयोटा निकल आता। ठीक है, ऐसे ही आप रैंडमली एक क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। देखिए मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि इसकी वैल्यू क्या है 219, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये बताओ आप इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो देखो इसका तरीका क्या है, मैं तरीका आपको यहां बताता हूं कि ये जो 219 है ना, इसको 4 से डिवाइड कर लो पहले आप। ठीक है ना, 4 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो 5 पे गया, फिर आपका 19, फिर 4 पे गया, कितना आया 16, 3। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इसको क्या लिख सकते हो, आयोटा 4 इंटू 54 और +3, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यानी कि इसको लिखा जा सकता है आयोटा की पावर 4 इंटू 54, एक्सपोनेंट लॉ लगाया तो ये आयोटा की पावर क्यूब हो गया। समझ में आई बात? तो ये तो आपका 1 हो गया पूरा, तो आयोटा क्यूब रह गया, और आयोटा क्यूब देखो मैंने बताया ना माइनस आयोटा होता है, तो माइनस आयोटा हो गया। तो इस तरह से ना आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, आप सोच रहे हो कि मैंने यहां इंटीजर लिखा है ना, तो माइनस में भी कुछ केस ले लेते हैं, काम करते हैं। चलो मैं माइनस में केस ले लेता हूं, लेट्स से -17। अगर -17 होता तो क्या होता? तो देखिए -17 को आप इसमें भी ऐसे ही करिए, आप इसको लिख सकते हैं 4 इंटू -4, ये माइनस के 16 और माइनस के 1, तो आपका इसको लिख सकते हो माइनस के 4 इंटू माइनस प्लस का 4। ठीक है, और आगे पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई माइनस आगे भी कर दोगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आयोटा की पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं, राइट? तो ये हिस्सा तो मैं जैसे कि कह रहा हूं कि ये 1 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, तो ये तो आपका 1 हो गया। और आयोटा की पावर -1 ये क्या होगा? एक तरह से देखा जाए तो ये 1/आयोटा हो गया, है ना? तो 1/आयोटा को क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज कैसे किया? आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर दी। ठीक है, तो ये आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर हो गया। तो आयोटा स्क्वायर का मतलब, तो ये माइनस आयोटा आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया किस तरह से किया? तो कहने का मतलब ये आपका एक फॉर्मूला और एक तरह से सोच लो
एक फॉर्मूला आप एक और सोच लो, ये कि आयोटा की पावर अगर -1 हो तो वो किसके बराबर होता है? माइनस आयोटा के बराबर होता है। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये भी आपका एक तरह से फॉर्मूला हो गया। ये देखो ना, यहां करके दिखाया ना, आयोटा की पावर -1 जो है ये आपका ऐसे करके ये माइनस आयोटा के बराबर बन गया। ठीक है, अब एक बार एक काम करते हैं कि चलो आयोटा का -2 भी देख लेते हैं। आयोटा की -2, आयोटा की -2 का मतलब क्या हुआ? आयोटा की -1 इंटू आयोटा की -1, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये माइनस आयोटा होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका? माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो ये आपका आयोटा स्क्वायर ही हो गया ना। समझ रहे हो आप मैं कहना क्या चाह रहा हूं? है ना? अच्छा, -1 आ जाएगा, ये आपका -1 आ जाएगा, -1 हो गया आपका। अच्छा, इसी तरह से अगर मान लीजिए ये आयोटा की पावर -3 होता, आयोटा की पावर अगर -3 होता तब क्या होता आपका? आयोटा की -1 इंटू आयोटा की -1 इंटू आयोटा की -1। ठीक है, तो क्या होता था आपका? तो एक तरह से देखा जाए ये तो आयोटा स्क्वायर ही हो गया ना, ये तो आपका आयोटा, आयोटा स्क्वायर बोल दिया इसको हमने, इतने हिस्से को अभी हमने करके दिखाया है ना ये। और ये आपका मैंने ये बता ही रखा है कि आयोटा की -1 माइनस आयोटा के बराबर होता है, तो यानी कि ये माइनस का आयोटा हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि माइनस बाहर आ गया और आयोटा की पावर 3 हो गया। तो एक चीज जनरलाइज आप कर सकते हो कि अगर आयोटा की पावर माइनस में कुछ भी हो, तो माइनस में अगर कुछ भी होता है तो ये जो आपका है ये -1 की पावर n करके आयोटा की पावर n बन जाता है। समझे कि नहीं समझे? ये चीज क्लियर हो रही कि नहीं हो रही आपको? ये कैसे कर दिया मैंने, है ना? तो ये भी एक आपका एक तरह से फॉर्मूला बन गया आयोटा की प्रॉपर्टीज के अंदर, ये भी एक आपका फॉर्मूला बन गया जिसमें आपका n नेचुरल नंबर है यहां पर। ठीक है,